देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू जैसे बड़े नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया। दरअसल पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। लालू यादव ने पूछा था कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई। राजद सुप्रीमो ने भी कहा था कि मोदी के पास परिवार ही नहीं है। बीजेपी सांसदों और भाजपा के नेताओं ने देश मेरा परिवार कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। जब उन्होंने अपने देश के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपने परिवार को छोड़ा, उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पूरा देश उनका परिवार है। मोदी का परिवार कैंपेन पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। मुख्य मुद्दे महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ध्यान भटकाओ अभियान चला रही है। आपको बता दें कि 2024 की तरह ही 2019 में भी भाजपा ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया था, जिसके बाद अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा समेत भाजपा के ज्यादातर मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया था। अब 2024 के चुनाव के लिए भाजपा का नया कैंपेन देश मेरा परिवार शुरू हुआ है। इस कैंपेन से भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है और विपक्ष के पास इस कैंपेन की क्या काट है, इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं शिशुपाल सिंह बिष्ट, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता जीवन सिंह सैनी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और आलोक सोती जी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी के पास जाऊंगी। सुनीता जी, जिस तरह से बात चल रही है, जो कैंपेन चल रहा है मैं भी मोदी का परिवार, हालांकि कांग्रेस इस पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि यह ध्यान भटकाने की राजनीति है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर पूरे राष्ट्र को अपनी फैमिली मानते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मान के जो अपने विचार रखे हैं, निश्चित रूप से क्योंकि कार्य भी वैसे ही हमारे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और परिवारवाद जहां तक कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की बात है, जो इनके इंडी गठबंधन है, आप देखिए कि विरासत की तरह ये लोग पार्टी को लेकर चलते हैं कि मैं बनूंगा, उसके बाद मेरा बेटा बनेगा, मेरी बीवी बनेगी, मेरा जो है बेटा बेटी बहू आगे हमारे इस परिवार पार्टी को चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसका जन जन को लाभ मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि 140 करोड़ की जो हमारे जन जन है वो हमारा परिवार है और उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस की समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस तो आज भी सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के जो लेकर उनको आगे जबरदस्ती आगे ला रही है, चाहे वो उसमें सही तरीके से वो प्रोडक्ट के रूप में पास हो फेल हो, उनको कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और राष्ट्र को अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की जो मैं कहूँ कि जो क्षमता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में है। और भारतीय जनता पार्टी में रीति, नीति और विचारधारा को सबसे आगे रखा जाता है और हमारा जो मूल मंत्र है वो भी यही है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। तो ये परिपाटी जो है ये बहुत बड़ी परिपाटी है, इसको समझने के लिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है सुनीता जी, पुनः आऊंगी आपके पास। शिशुपाल सिंह बिष्ट जी, आपके पास आऊंगी इस वक्त में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक सवाल उठा, लालू जी ने एक बयान दिया था और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं, उसके बाद जो सभी कार्यकर्ता, सभी जो भाजपा के नेता है, सभी ने अपने नाम के आगे लिख दिया कि मोदी का परिवार। आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास इस कैंपेन की कोई काट है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करती रहती है, लेकिन भाजपा से ये पूछा जाना चाहिए, मोदी जी से ये पूछा जाना चाहिए
कि आप शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के क्यों भागे भाई? अगर आपकी शादी नहीं होती, आप अगर शादी से पहले सन्यासी हो गए होते, आपको हम भी मानते कि आपने क्या किया, लेकिन आप तो जिम्मेदारी से भागे। ये तो सनातन की परंपरा नहीं है, ये तो हमारे शास्त्र सरकार की कोई बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आप जिम्मेदारी से भागे। उसके बाद जो है आपका परिवार नहीं है, अब जो है आपके कार्यकर्ता क्या है कि मोदी मेरा परिवार, ये बात तो राजनीति है। और आपसे पूछिए ना कि आप देश के किसानों को अपने परिवार का हिस्सा क्यों नहीं मानते? जो पिछली बार भी दिल्ली के दरवाजे पर साल भर तक पड़े रहे 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, उनको तो आपने कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। अग्निपथ योजना ला करके आपने देश के नौजवानों से सेना में जाने का अवसर छीन लिया, उनकी जो है रोजी रोटी का अवसर छीन लिया, आपने उनकी जीविका पर भी जो है सीधा प्रहार कर दिया। आप उनको अपने देश का हिस्सा क्यों नहीं मानते भाई? आप उनको अपने परिवार का हिस्सा क्यों नहीं मानते? मोदी जी केवल जो है चंद उद्योगपतियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, और वो चंद उद्योगपति कौन है? आज पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। अगर वो इस देश को अपना परिवार मानते तो आज घर में हमारी माता बहनें महंगाई से परेशान न होती, हमारे बच्चे बेरोजगारी से परेशान न होते, हमारे किसान जो है लगातार अपनी आवाज नहीं उठा रहे होते, और सरकार का जुल्म ना सह रहे होते। ठीक है जसपाल जी, ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास। ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास में। जीवन सिंह सैनी जी आपके पास आऊंगी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, साफ साफ उन्होंने मैसेज दिया है कि जितने भी देशवासी ये सभी मेरा परिवार है, चाहे मैंने अपना परिवार देशवासियों के लिए बचपन में ही छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया है जनता की सेवा के लिए। हालांकि विपक्ष इस बात पर लगातार हमलावर भी है। सुन पा रहे हैं जीवन सिंह जी आप? धर्मिष्ठा जी, मैं जो बताना चाहूंगा कि असल में भाजपा हमेशा से ही भावनात्मक मुद्दों को आगे लाती रही है। जी हाँ, आ रही आवाज आ रही है जी। मेरे हाँ जी। और हमेशा से जैसे उन्होंने पहला नारा दिया मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार के पीछे उनकी एक भावना थी कि जो मैं परिवार के लोगों को जो सुरक्षा की दृष्टि से आगे ला सकूं, और उन्होंने 80 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए 5 वर्ष तक राशन देने की बात करी, किसानों को किसान निधि देने की बात की, और इसके साथ ही इसी ठीक है जीवन सिंह जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। मैं आलोक सोती जी इस वक्त आपके पास आऊंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और कांग्रेस यहाँ पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रोपोगेंडा है और भाजपा ध्यान भटकाओ अभियान चला रही है। देखिए धर्मिष्ठा जी, जहाँ तक सवाल है आम चुनाव का, आपने देखा था 2014 में जिस तरह चाय वाले पे चुनाव लड़ा गया और 2019 में चौकीदार पे लड़ा गया। इस बार विपक्ष बहुत ही सोच समझ के चल रहा है, कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा है जो कि उसके लिए जो है गले की हड्डी बन जाए। लेकिन इस बार आपने देखा जिस तरीके से लालू जी ने मोदी जी के परिवार के ऊपर निशाना साधा है, तो बीजेपी चाह रही है कि इसको भी एक मुद्दा बना के आगे बढ़े। देखिए हिंदुस्तान में जहाँ तक विकास की बात है या आपकी बेरोजगारी की बात है, उस पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। कांग्रेस क्या क्लेम करेगी कि जो उसमें कर्नाटका में सारी बेरोजगारी दूरी हो गई, तेलंगाना में सारी बेरोजगारी दूरी हो गई, क्या हिमाचल में सारी बेरोजगारी दूरी हो गई, खुशहाली आ गई? ऐसा क्योंकि सबको मालूम है कि एक बड़ा सिस्टम है, इस सिस्टम से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। आपको 140 करोड़ व्यक्ति है, उनके लिए आपको काम करना है, और जिस तरीके के हमारे पास संसाधनों की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे समय में आपके पास, और हिंदुस्तानी आदमी बहुत ही शॉर्ट मेमोरी का होता है, बड़ा इमोशनली होता है। ऐसे में जो भी बेस्ट कैंपेनर होता है, विशेषकर हमने जो देखा है कि बीजेपी के जो आपके कार्यकर्ता जो रणनीतिकार है, वो इतनी खूबसूरती से चीजों को पेश करते हैं, पैकिंग करते हैं कि जिसका उसको फायदा मिलता नजर आता है। तो इस बार कोई गलती नहीं कर रहा है विपक्ष, लेकिन थोड़ी सी एक चीज उठ के आ रही है परिवारवाद के ऊपर। मोदी के ऊपर जब भी अटैक हुआ है तो उसका फायदा जो है बीजेपी को हमेशा मिला है, क्योंकि मोदी एक ऐसी शख्सियत है
जो अपने अकेले दम पे जो है पूरा कैंपेन करके जो है बीजेपी की नैया पार करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा उतना इंटेंसिटी का ये अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना कि हम लोग ने 2014 में चाय वाला और 2019 में चौकीदार का कैंपेन देखा था। लेकिन फिर भी देखते हैं कितने घंटे आगे बढ़ता है ये परिवारवाद का निशाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि देखते हैं कितने समय तक आगे बढ़ता है परिवारवाद का निशाना। सुनीता जी, आपके पास आऊंगी इस वक्त में। जिस तरह से इसके पहले भी बात चली थी, तब 2019 में जैसा कि आलोक सोती जी ने भी कहा कि मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था और अच्छी खासी इसमें जनता पीएम मोदी के साथ जुड़ी थी। इस बार जो चलाया गया है मैं भी मोदी का परिवार, इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और ये जो निशाना लालू ने साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, इसका विपक्ष को कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, नुकसान ही रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की परिवारवादी जो मानसिकता इंडी गठबंधन की है, उससे किसी का विकास नहीं हो सकता। उससे मात्र उन्हीं के परिवारों का विकास होता है जो ये अपने परिवार को लेकर रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि पूरा राष्ट्र मेरा परिवार है, 140 करोड़ जो जनता है भारत की, वो पूरा उनका परिवार है। तो मुझे बड़ा खेद हो रहा था कि इसमें भी शीशपाल जी को जो है नुक्स नजर आ रहे थे कि किसान उनको परिवार नहीं लगते। क्यों भाई? चौधरी चरण सिंह को क्या आप किसान नहीं मानते? वो तो किसानों के मसीहा थे, है ना। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि जो आत्मीयता प्रत्येक व्यक्ति की, जन जन की माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, जो हम कितने गौरवान्वित हैं कि हमको अगर ये हम इतना हक से बोल पा रहे हैं कि हम मोदी जी के परिवार से हैं, हमको मोदी जी फैमिली मानते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, कितना राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी जो एक भाव होना चाहिए प्रत्येक राष्ट्र में रहने वाले लोगों का, वो झलकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने मंसूबों को साधने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए और अपने ही, चाहे वो मैंने कहा कि जैसे राहुल गांधी इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अरे भाई, कोई प्रोडक्ट नहीं चलता, आपने कितना ही हाई ब्रांड का निकाला हो, लेकिन अगर वो चल ही नहीं रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर आप क्यों उसको बार बार जो है एक फ्यूज बल्ब को बार बार जलाने की कोशिश करते हैं? आप चाहे 220 वोल्ट दो, चाहे 440 दो, चाहे 11 kV वोल्ट लगा दो, वो बल्ब नहीं जलने वाला। तो आप बताइए, उसके बाद भी ये थोपते हैं अपनी परिवारवादी सोच को जनता के ऊपर। यही इनके पतन का कारण है। और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारी सरकार की विचारधारा है, उसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक राष्ट्रवादी के लिए जो एक अपने देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, विकास के लिए, विकसित भारत की हम संकल्पना लेकर चले हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सुनीता जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। शिशपाल सिंह बिष्ट जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसा कि सुनीता जी ने भी कहा है कि विपक्ष में परिवारवाद है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जब भी मैं परिवारवाद पर हमला करता हूँ, विपक्ष उनके ही परिवार पर हमला कर देता है। देखिए, विपक्ष परिवार पर हमला नहीं करता भाई। हमला तो अपने परिवार पर मोदी जी ने किया। शादी करके आप पत्नी क्यों छोड़ करके क्यों भागे? आप अगर जिम्मेदारी निभाते तो कोई भी इस प्रकार की बात नहीं करता। और परिवारवाद तो भाजपा में है। इनसे पूछिए ना, ये बांसुरी जो आप बजा रहे हैं दिल्ली में, ये किस जो है वाद का हिस्सा है भैया? ये परिवारवाद नहीं है। ये अनुराग ठाकुर परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। ये पंकज जो सिंह है, ये परिवारवाद में नहीं आते हैं क्या? अब मोदी जी जो अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह, ये परिवारवाद का हिस्सा नहीं आते? परिवारवाद के तो सबसे ज्यादा पुरोधा भाजपा में है। और भाजपा इस प्रकार की राजनीति करती है और निशाना जो है कांग्रेस पार्टी का साथ की है। किसानों की बात को सुन नहीं रहे हैं। किसान लगातार मर रहे हैं, उनके दर्द को आप नहीं सुन रहे। तो आप जब देश के किसान की बात नहीं सुन रहे हैं, आप चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं। कम से कम चौधरी चरण सिंह के अगर पद चिन्हों पर चलते और किसानों के दुख दर्द को समझते, किसानों की पीड़ा को दूर करते, किसानों की आय को दूर करना तो दूर, दुगनी करना तो छोड़िए, आप जो है किसान मर रहे तब भी उनकी जो है आप सुन नहीं ले रहे, उनकी संवेदना आपकी उनके प्रति नहीं है। आप बात कर रहे हैं परिवार की, आप पड़ोसी को तो सहन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जो है मोदी बेस परिवार, तो मोदी जी के परिवार में देश की आधी आबादी आती है कि नहीं आती है? आपके पड़ोसी आते हैं कि नहीं आते हैं? आप वसुदेव कुटुंबकम की केवल बात ही करते हैं और पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं करते। आप देश के जो है बेरोजगारों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपको देश की जो है कोटि कोटि जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं देता, जो महंगाई से तरसते
आपके परिवार में केवल जो है उद्योगपति ठीक है शिषपाल जी, आप बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं जनता के सामने। शिषपाल जी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, वही तो सवाल है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाइए ना, आप परिवारवाद लेके क्यों जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये मुद्दे भाजपा उठाती है, भाजपा अगर मुद्दे उठाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, आप बताइए ना। आप बड़ी जो है मातृशक्ति के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप अगर अपने घर में अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को अगर नहीं निभाएंगे, तो भैया ये देश जो है इन चीजों को समझता है। आप अगर जिम्मेदारी से भागे हैं तो इसीलिए चीजें उठती हैं। महंगाई और बेरोजगारी आपकी देन है, तो इसीलिए वो मुद्दे भी बार बार उठते हैं। ठीक है शिषपाल जी, मुद्दा जनता के हित में ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास, आलोक सतीश जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता का यहाँ पर कहना है कि महंगाई जो है मोदी जी की देन है, उसके पहले क्या सारी चीजें सस्ती थी? उसके पहले महंगाई नहीं थी। और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी परिवार छोड़ के भागे, ऐसे तो बुद्ध पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, महावीर जैन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी बीवी को, बच्चों को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह महात्मा बुद्ध अपने बच्चे को छोड़ता हुआ चले गए थे, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर महावीर जैन एक उदाहरण दिया जा रहा है आज सुनने की क्षमता भी रखिए, जवाब ले लीजिए। शिषपाल जी जवाब ले लीजिए बिना प्रतिवाद आपसे। आपकी बात आ चुकी है। आलोक जी, महावीर जैन ने उन्होंने बिल्कुल सही कह रही है। देखिए 140 करोड़ की आबादी को चलाना कोई आसान काम नहीं होता है, और इसको चलाने के लिए जितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है करते हैं। आज इन्हीं के नेता देख लीजिए, जो राहुल जी है, उन्होंने विवाह तक नहीं किया और देश की सेवा में लगे हुए हैं। हालांकि लोगों को उनको उसमें उतना विश्वास नहीं रहता, इसलिए उतने वोट उनको नहीं मिल पाते हैं और सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन उन्होंने देश के हित के लिए, हम कह रहे हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया और देश के लिए अगर कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो अगर कोई आदमी इस लेवल पे आ जाता है कि कोई आदमी, आम आदमी जो है अपने परिवार में बिजी हो जाता है, उसी में लगा रहता है, अपने हितों को देखता है, और इसकी परिवारवादी जो आतंकवादियों की बात कही जाती, तो आपने देखा किसी परिवार में देख लीजिए जिसकी पार्टी परिवारवाद है वही अध्यक्ष होता है, उसके आने वाले जो परिवार है वही अध्यक्ष होता है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का आपके पास उदाहरण है, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा का पूरा परिवार जो है पॉलिटिकल में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे आसीन रहता है, बाकी जो कार्यकर्ता है केवल झंडा डंडा लिए घूमता रहता है। तो ये चीज जो है, चाहे आप लालू जी की पार्टी में देख लीजिए, तो ये सब चीजें हैं, उसी को जो है उजागर करने की बात की है। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि अपने को पत्नी को छोड़ के देश सेवा में लगे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी उनसे ज्यादा उन्होंने तपस्या की, उन्होंने तो शादी भी नहीं की है और देश सेवा में लगे हुए हैं। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और देश में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो कि अपने इस प्रकार की जो उनके पास जो समस्याएं होती है परिवार के साथ रहने की, उससे दूर होकर केवल 24 घंटे देश के लिए चिंतन करना, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे में हम नहीं समझता हूँ कि उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पे, इस प्रकार के जो है आचरण अच्छे हैं। किसी ने अगर सेक्रीफाइस किया, अपनी व्यक्तिगत लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, आप देखिए वही सिस्टम से उठ के आया है। आप ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए, किसी नीचे से आए हैं। चाहते तो वो अपने परिवार के जो अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, भांजों को भी एक अच्छा पद दिला सकते थे। क्या ऐसा नहीं होता था? पहले भी होता था। ये काम उस समय से 24 से 25 साल पहले से ही जब उनको सफलता मिलने लग गई थी तब उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, देश के लिए सोचा है और देश के लिए लाभकारी है, जिसका जो है दिल खोल के जो है जनता ने उनको वोट दिया। और आज देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से देश में बिल्कुल बिल्कुल, पुनः आऊंगी आपके पास में। जीवन सिंह सैनी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं इस वक्त में। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने ये बयान दिया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनों को छोड़कर जा चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ जा चुके हैं। इस बयान का गठबंधन पर कितना असर पड़ने पड़ा है, क्योंकि जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्टेड है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी, बयान और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सत्ता पक्ष से पूछी जा सकती है। लेकिन ये इस तरह के मुद्दे लेके जाना कितना नुकसानदायी होने वाला है? शर्मिष्ठा जी, बात लागू करी जाए, जैसा बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या और कोई आदि देखे जाए, तो हमेशा परिवारवाद की राजनीति रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा मनोरंजन राजवाद, उनका परिवार आगे काम करते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के अंदर भी परिवारवाद की राजनीति रही है। और भाजपा प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा आया है
ये भावनात्मक रूप से उन 80 लोगों के साथ जोड़ने का मुद्दा है जिनको वो अपना परिवार मानते हैं। आलोक जी ने बहुत अच्छे तरीके से परिवार की परिभाषा को बताया है और मैं समझता हूँ कि परिवार की परिभाषा जो है भाजपा के लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ वो संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए संघ से संघ है, तो एक परिवार के रूप में चलता है। इसी प्रकार उनकी जो आदिवासी संस्थाएं हैं वही परिवार के रूप में चलती हैं। तो हमेशा से भाजपा ने जो है बाकी लोगों को अपना परिवार माना है, परिवार के लोगों को परिवार नहीं माना, चाहे आजादी रहे, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने कभी परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। आज भी अगर देखा जाए तो सुषमा जी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को टिकट दिया गया। जब तक सुषमा जी जिंदा रही उनकी बेटी को दिया गया, चाहे महाराज में तो अनेक लोग ऐसे रहे हैं, अगर उन लोगों ने राजनीति छोड़ी तो तभी उनके परिवार के लोग आगे आए हैं। अच्छा, वो राजनीति में रहते हुए परिवार के लोग आगे नहीं आए। बिल्कुल। तो आज ये परिवार का नारा है, बहुत ही मुद्दा। आज जो है मोदी को सेना तो परिवार बॉर्डर पे जाते हैं, उनके सैनिकों के साथ ही त्योहार मनाते हैं और आमतौर पर देखा जाए आदिवासियों के त्योहार मनाना उनके आम हैं। तो मैं एक परिवार उनको मानते हैं, उनके इस परिवार का जो नारा है मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा लाभ भाजपा को मिलने वाला है और वो दूसरे लोगों को एक मैसेज दे सकेंगे कि हम बात से उसके राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने चाहे किसान निधि हो, अपना लखपति हो, इस तरह की अनेकों योजनाएं ऐसी चला रखी है, बिल्कुल हुआ है, उसका लाभ रूप से भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बयानबाजी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर मिलने वाला है। क्योंकि हमारे पास सवाई की सीमा इसलिए आलोक सोती जी, जीवन सिंह जी सैनी जी और शिवपाल जी, सुनीता विद्यार्थी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी मैं परिवार की बात करता हूं मुझे विपक्ष घेर लेता है। विपक्ष का कहना है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और इसके साथ ही भाजपा के नेताओं ने अपनी एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। और केवल बड़े नेताओं ने नहीं, कहीं मोदी के कार्यकर्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल में भी मोदी का परिवार जोड़ दिया। इसके साथ ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी साबित कर देगी कि हमारे साथ कितने देशवासी, क्योंकि लगातार जो एक्स पे प्रोफाइलें दिखेगी सभी पे में मोदी का परिवार साफ तौर पर नजर आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडी गठबंधन में इस बयानबाजी का कितना नुकसान होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।